ओए पल्ला जी, वो तो आपको बचाने के लिए ही मैंने सूद समेत बोल दिया। भला अंकल, पैसे आपने कहाँ छुपाए हैं? तुम्हें कैसे पता चला? ओ मेरा भतीजा है जी, चोर की चोरी और झूठे की कमजोरी पल में भांप लेता है। मेरे पैसे नहीं, मेरे पैसे चोरी हो गए। जी पल्ला जी, सब चले गए हैं, अब फिर से नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नाटक नहीं, सच में मेरे पैसों का सूटकेस गायब है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। भला अंकल, आपने किसी को बताया था इस टंकी के आइडिया के बारे में? अरे ये तो मुझे एडवाइस बाबा ने आइडिया दिया था। एडवाइस बाबा? यानी बैग के बारे में आपके और एडवाइस बाबा के अलावा किसी को नहीं पता। मुझे शक है कि चोरी और एडवाइस बाबा में जरूर कोई कनेक्शन है। आइडिया! भल्ला जी की याददाश्त चली गई है। उनके पिताजी की आखिरी निशानी ये नीले रंग का बैग कहीं गुम हो गया है। उस बैग में क्या सामान था वो भी भल्ला को याद नहीं है, लेकिन अगर कोई वो बैग ढूंढ के देगा उसे इनाम में 5 लाख रुपए मिलेंगे। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। अब तो 5 लाख भी मेरे होंगे, बेचारा भल्ला। ओ भाई साहब, कहाँ से मिला आपको ये बैग? भतीजे, ये तो एडवाइस बाबा नहीं लग रहा है। इसे जरूर पता होगा कि चोर कहाँ है। कहाँ है वो चोर, बताओ। भला अंकल, ये कह तो रहे हैं कि उन्हें बैग कचरे के डिब्बे के पास मिला। इन्हें क्या मालूम अंदर क्या है? माफ कीजिए, उनकी याददाश्त चली गई है। भला अंकल, इन्हें तो इनाम के 5 लाख मिलने चाहिए। भला अंकल, आज के समाचार बस यहीं समाप्त हुए। धन्यवाद। ओए भतीजे, कुछ कर, वरना इसने हम सब के समाचार समाप्त कर देने हैं। खोजी अंकल, अब तो इस मछली को लॉकेट पहनना ही होगा। लेकिन इस उड़न खटोले को लॉकेट पहनाएंगे कैसे? बंदूकनी जी, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन उड़ा तो सकते हैं। ओए भतीजे, तुम किसको उड़ाने की बात कर रहा है? इस मछली का पीछा करते करते तो मेरे तोते उड़ गए यार। अरे नहीं चाचू, मैं पतंग उड़ाने की बात कर रहा हूँ। अरे भतीजे, मछली को लॉकेट पहनानी और तन्ने पतंगबाजी करनी की पड़ी से है? बंदूकनी जी, पतंग के नीचे लॉकेट लगा होगा और वो हवाई के गले का हार बनेगा। लेकिन भतीजे, हवाई पतंग के पास क्यों आएगी? उसके लिए चाचू और बंदूकनी जी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओए बंदूकनी जी, और रॉकेट नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, और जरा संभल के। चाचे, इब की बार कोई गलती ना करना, वरना रॉकेट समझ के चांद पे भेज दूंगी। तो नहीं हवाई, आजा आजा आजा। ओए रुक जा। ओए रुक जा, हवाई। भतीजे, ढील दे, ढील दे। अरे और दे। ये उड़ी तेरी पतंग। रखो रही भतीजे की पतंग। और चाचे, इब की बार कोई गलती नहीं।
ये कौन आया पतंगबाजी करने? भतीजे, ये तो सामने वाली टेरेस से जोगावर पतंग उड़ा रहा है। हो गया बंटाधार। ओ कोई बात नहीं खोजी अंकल, उसने हवाई को डिस्ट्रैक्ट किया, हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बहादुर जी, बंदूकनी जी का मिरर तो दीजिए। अरे भतीजे, अब तुम जोगावर का मेकअप करोगे? एक तरीका है, बहादुर जल्दी से ब्रेक लगाओ। चाचू, बचपन में आपने मुझे घोड़ा बनकर बहुत खिलाया, आज एक बार फिर हो जाए क्यों? टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। बंदूकी जी, इस खास काम के लिए मुझे घास की जरूरत है। और ये ले भतीजे। टिक टिक घोड़ा। चाचू लेफ्ट चलिए। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। ये कौन सा गेम है? टिक टिक घोड़ा। चाचू सीधे चलिए। टिक टिक घोड़ा। रे बावड़ी बूझ बे। अब मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उठा के लाया हूँ। अच्छा चाचू, क्या आपको पता है कि डॉगी सबसे वफादार जानवर होता है? ओ भतीजे, यो क्या कर दिया? मुझे रोका और खुद जानवर का नाम ले लिया। मेरे पास एक प्लान है जिससे चाचू फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इस गुलाबी रस की खुशबू को सूंघकर चाचू हमें उस रस की बोतल तक पहुंचा देंगे। ओ, तो ये प्लान था तुम्हारा? ओ बहादुर, जल्दी जाकर वो बोतल उठा ला। पक 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 पक। सुनो जी, ये इंसान हमारा दाना चुराने आए हैं। किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारा दाना चुराए? पहली बार एक इंसान को डॉगी की तरह बर्ताव करते देख रहा हूँ। मुझे किसी तरह से गुलाबी रस की बोतल वहाँ से लेनी होगी। खोजी अंकल, जल्दी से वो एंटी कंट्रोल रखो। ओ, वो ही तो नहीं होता ना। पुलिस? यहाँ पुलिस कैसे आ गई? क्या कर रहे हो तुम दोनों? सीधे खड़े रहो। ओए, भतीजा वही है, हमें उसे बचाना होगा। और चाचे रुक, भतीजा जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। हम बाहर गए तो खतरा है। पुलिस सायरन की आवाज बंद हो गई। लगता है कोई पुलिस वैन यहाँ से गुजरी होगी। हम खामखा घबरा रहे थे। पर बॉस, ये पीटर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। टोपी मार्क के पास है, तो वो मेरे मन की बात पढ़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि उसे गुमराह कर सकूं। ओए रिपीटर, ये पीटर कहाँ भाग गया? माँ को कभी पता नहीं चलेगा कि पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा है। हैं? ये क्या? इसके होंठ नहीं हिल रहे, फिर भी मुझे इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है?
ओए, तूने कुछ कहा? नहीं तो पीटर, वहीं पेड़ के पीछे छुपे रहना। मैं तो सच में इस लड़के की मन की बात सुन पा रहा हूँ। चंगो, पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। चंगू तो वापस आकर मार्क से यही कहेगा कि पीटर वहाँ नहीं है, क्योंकि आखिर चंगू तो मेरा ही आदमी है। बॉस, पीटर वहाँ नहीं है। झूठे, तू मेरा आदमी होकर उसके लिए काम करेगा। बॉस, ये आप क्या कह रहे हो बॉस?